जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, शेयर मार्केट में आप में से बहुत सारे लोग पैसा लगाते होंगे, म्यूचुअल फंड के अंदर आप में से बहुत सारे लोग हैं वो इन्वेस्ट करते होंगे। तो इनसे होने वाली कमाई का क्या टैक्स ट्रीटमेंट रहता है? इनसे होने वाली कमाई दोस्तों 3-4 तरह से होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इंट्राडे के अगर आप काम करते हो तो पीजीबीपी के अंदर आ जाती है, और उसके बाद में डिविडेंड इनकम आपको यहाँ से मिलती है। तो इस वीडियो के अंदर हम दोस्तों डिविडेंड इनकम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि डिविडेंड इनकम के ऊपर आपको कैसे टैक्स देना पड़ता है और क्या टीडीएस के प्रोविजन रहते हैं, और उसके अलावा और भी जो भी प्रोविजंस हैं वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करा करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिविडेंड इनकम इन इनकम टैक्स एंड इस टैक्सेशन रूल। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा डिविडेंड क्या होता है। जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने डिस्कस किया था, अगर आप किसी शेयर के अंदर या म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा लगाते हैं और कंपनी कुछ लाभ कमाती है, तो वो अपने लाभों का हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को देती है वो लाभांश होता है, उसे ही डिविडेंड कहा जाता है। ऐसी कोई कंपनी जो ओल्ड कंपनी है, काफ़ी वेल एस्टेब्लिश है, अच्छी खासी कंपनी है, उसे ज़्यादा ग्रोथ की ज़रूरत नहीं है, तो दोस्तों वो क्या करती है, अपने प्रॉफिट्स का कुछ जो हिस्सा है, कुछ पोर्शंस है वो शेयर होल्डर में बांट देती है, जिसे डिविडेंड कहा जाता है। तो डिविडेंड के अंदर क्या टैक्स के रूल होते हैं, किसे टैक्स देना होता है, इसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो दोस्तों मैं डिस्कस करना चाहूँगा 31 मार्च 2020 तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो 19-20 था तब तक रूल अलग थे और उसके बाद अलग हो गए हैं। 19-20 तक जो 31 मार्च 20 तक का जो डिविडेंड था वो शेयर होल्डर के हाथ में एग्जम्प्ट था। मतलब जिसे डिविडेंड मिल रहा है वो सेक्शन 34 जो 1034 है उसके अंदर 10 लाख रुपए तक का डिविडेंड, जो कि बहुत ज़्यादा होता है, वो सारा का सारा डिविडेंड पाने वाले के हाथ में टैक्स फ्री होता था। और वहीं पर जो कंपनी टैक्स दे रही है, जो डिविडेंड पेड कर रही है, उसे डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, जिसे कि डीडीटी बोलते हैं, डीडीटी, वो कंपनी को पे करना पड़ता था। गवर्नमेंट को कोई मतलब नहीं है, उसे तो टैक्स से मतलब है, चाहे कंपनी डीडीटी पे कर दे या टैक्स जो शेयर होल्डर है वो इनकम टैक्स पे कर दे। तो अब क्या हुआ है दोस्तों, जो टैक्सेशन है वो डीडीटी से हट करके पर्सनल स्लैब में चला गया है। मतलब जिस व्यक्ति की जितनी स्लैब होगी उसके हिसाब से टैक्स लगेगा। तो दोस्तों 1/4/2020 से, मतलब फाइनेंशियल ईयर जो 20-21 है, जिसकी अब हमने रिटर्न भरनी है, उस साल से जो भी अपने को डिविडेंड मिलेगा वो टैक्स पेयर के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा और उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड में ले लिया जाएगा, और कंपनी को डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पेड करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि मैंने बताया था, गवर्नमेंट को टैक्स से मतलब है, डीडीटी नहीं मिल रहा है तो इनकम टैक्स मिल जाएगा, तो कंपनी को नहीं पे करना है, शेयर होल्डर को इसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना है। कितना टैक्स पे करना है दोस्तों, ये आपका डिविडेंड प्लस और कोई इनकम मिला के, अगर आपकी लिमिट है 2.5 लाख, 3 लाख और 5 लाख, ये जो है 60 साल से कम के लिए, 60 साल से 80 साल के लिए और 80 साल से ऊपर के लिए, अगर आपकी इनकम है वो इस लिमिट से कम है डिविडेंड को मिला करके, तो आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना है। और वहीं पर आपकी इनकम और ये जो डिविडेंड मिला करके इस लिमिट से क्रॉस कर जाता है और 5 लाख से आपकी ऊपर इनकम चली जाती है, तब आपको इनकम टैक्स पे करना पड़ेगा अपने स्लैब के हिसाब से। मतलब 5%, 10%, 15, 20, 25, 30 जो भी स्लैब होगा। इनकम टैक्स के अंदर 2 स्लैब हैं इस साल से, वो भी आप हमारी वीडियो है वो देख सकते हैं कि कौन से स्लैब में कितना टैक्स लगता है, जिसका लिंक है जो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। और इसके बाद में बात करते हैं दोस्तों, इसको जो कमाने के लिए जो खर्चे कमाए गए हैं उसको क्लेम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं डिविडेंड के लिए। तो मैं बताना चाहूँगा सिर्फ एक खर्चा, जो कि आपने कहीं से लोन लेकर के ये पैसा लगाया था, डिविडेंड कमाया है इसके ऊपर, तो उस लोन के ऊपर जो आपने ब्याज दिया है दोस्तों, वो इंटरेस्ट पेड है, जो उसकी छूट आपको मिल जाएगी इस खर्च, इस इनकम में, डिविडेंड की इनकम में। वो भी कितनी मिलेगी, 20% ऑफ ग्रॉस डिविडेंड, मतलब उस डिविडेंड का 20% आप खर्चा क्लेम कर सकते हैं। सपोज करो आपने 1 लाख रुपए का डिविडेंड कमा लिया दोस्तों, और उसको आपने पैसा लोन पर लेकर के लगाया था, और उस लोन में आपने जितना भी ब्याज दिया हो उसका 20,000 रुपये तक का आप जो है वो खर्चा क्लेम कर सकते हैं, और 80,000 रुपये दोस्तों आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में एज ए डिविडेंड टैक्स देना पड़ेगा। इसके बाद में टीडीएस की बात करते हैं दोस्तों, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये काफ़ी अच्छा मैकेनिज्म है टैक्स की चोरी को रोकने के लिए, कि ऐसा कोई जो इनकम को पे कर रहा है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गवर्नमेंट ने कि आपको टीडीएस काट के ही पेमेंट करनी है उस व्यक्ति को, अगर एक लिमिट से ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो, ताकि हमें भी पता लग जाए कि कौन व्यक्ति कितना पैसा कमा रहा है। तो इसके अंदर ये लिमिट है दोस्तों 5,000 रुपये है। अगर एक कंपनी से आपको एक साल के अंदर 5,000 रुपये से ज़्यादा का डिविडेंड मिलता है, तो वो कंपनी आपका टीडीएस काट लेगी, और टीडीएस काट करके जो बाकी का पैसा आपको दे देगी, और आपका टीडीएस आपके ही खाते में इनकम टैक्स को जमा करवा देगी, जो कि आपका फॉर्म 26A में शो कर जाएगा। और कल को आप रिटर्न भरेंगे तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग आपको उसको या तो टैक्स में एडजस्ट कर सकते हैं या उसका आप रिफंड ले सकते हैं।
TDS का जो रेट है दोस्तों वो 10% है। फाइनेंशियल ईयर जो 2021 अभी खत्म हुआ था, कोविड के कारण गवर्नमेंट ने ये रेट 75% कर दिया था। मतलब किसी भी तरह का TDS है वो 7.5% काटा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पेमेंट जो है वो उसको प्राप्त हो जाए रिसीवर को। अगर आपके पास पेन नहीं है या पेन आपका इनवैलिड हो गया है किसी भी कारण से, मानो कि आपका पेन आधार से लिंक नहीं था या ऐसा कोई भी रीज़न है जिससे कि आपका पेन इनवैलिड हो गया, तब आपका 20% TDS कटेगी वो कंपनी डिविडेंड के ऊपर और आपको वो रिफंड भी नहीं होगा। तो इसीलिए आपका पेन अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद में अगर आप TDS से बचना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका TDS ना कटे और आपकी इनकम है जो उस लिमिट से कम है, जो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट है जो आपकी 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए, तो साल के स्टार्ट में जिस कंपनी से आपको डिविडेंड मिलने वाला है उसको फॉर्म 15G या 15H अपनी एज के अनुसार आप वहाँ पे सबमिट करवा देंगे डिक्लेरेशन का कि मेरी इनकम कम होने वाली है, कृपया मेरा TDS ना काटा जाए, तो वो TDS आपका नहीं काटेंगे। इसके बाद में डिविडेंड फ्रॉम फॉरेन कंपनी की बात करना चाहूँगा मैं। अगर कोई ऐसी कंपनी जो बाहर फॉरेन की है और उसमें आपने पैसा लगाया है और वो आपको डिविडेंड दे रही है, तो वो भी आपका टैक्सेबल हो जाएगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के हेड के अंदर। लेकिन वो टैक्सेबल या तो इंडिया में होगा या फॉरेन में, दोनों जगह हो रहा है, तो आपको डबल टैक्स नहीं देना है। वहाँ पर आपको एक रिलीफ मिल जाएगी अगर उस कंट्री के साथ में आपका डबल टैक्स एग्रीमेंट अवॉइडेंस एक होता है, हमारे देश का और उस देश का अगर DTAA है तो आपको वहाँ पे टैक्स पे कर चुके हो तो आपको इंडिया में टैक्स पे नहीं करना है। अगर उस कंट्री के साथ में जो डिविडेंड पे कर रही है कंपनी, उसके साथ में DTAA हमारा एग्रीमेंट नहीं है, तो हमें सेक्शन 91 एक रिलीफ देता है, उसके अकॉर्डिंग हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपको कैसे उस पर छूट मिलेगी। तो रिलीफ क्या कहती है दोस्तों, सेक्शन 91 बोलता है अगर उस कंट्री के साथ में आपका एग्रीमेंट या नहीं है तो आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग आपको ये रिलीफ मिल जाएगी। ये मेथड क्या है दोस्तों, पहले तो आपको टैक्स कैलकुलेट करना है जो आपको इंडिया के अंदर हुआ है, कैलकुलेट द टैक्स पेबल इन इंडिया। फिर कंपेयर करना है आपको इनकम टैक्स रेट एंड जो इंडिया का टैक्स रेट है और फॉरेन का टैक्स रेट है, और इनमें से जो लोअर टैक्स रेट होगा जिस इनकम पे लगा है वो आपको छूट मिल जाएगी। इसको मैं एक एग्जांपल से आपको समझाना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आपकी जो इनकम है वो 1 लाख रुपए है, मान लो आपको 1 लाख रुपए डिविडेंड मिला है किसी कंपनी से मिस्टर राहुल को, और जो इंडिया के अंदर तो 30% टैक्स लग रहा है और उस देश के अंदर उसका 20% टैक्स लग रहा है, तो हमें अगर इंडिया के हिसाब से तो 30,000 रुपये टैक्स हो जाएगा, और उस कंपनी में 30 और 20 में से जो कम है वो 20% टैक्स है, वो लोअर रेट है, तो लोअर वाला जो बेनिफिट है वो उसको मिल जाएगा। 20,000 की उसको दोस्तों ये रिलीफ है जो सेक्शन 91 के अंदर उसको मिल जाएगी। तो आशा करते हैं दोस्तों डिविडेंड और इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी प्रोविजन है वो आपको समझ आ गए होंगे। इस बार जो अपनी रिटर्न भरेंगे उसके अंदर आप डिविडेंड की कमाई को जरूर शो करें, और इसके अलावा भी डिविडेंड से रिलेटेड या इनकम टैक्स से रिलेटेड कोई आपका क्वेश्चन क्वेरी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, हम उसका भी रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलें दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।